गीता रहस्य 15वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। आप्त पुरुषों तथा अवतारों के जीवन अनुभव। वेद ही हिंदुओं की जातीय संपत्ति हैं। हिंदुओं के आचार, व्यवहार, विश्वास, आस्तिक्य इत्यादि सभी विषयों का वह आधार स्वरूप है। अपने जीवन काल में वैदिक आचार का अनुष्ठान करते समय हिंदू लोग अन्य देशी, अन्य जाति तथा अन्य सभी धर्मों के आचार आदि की उपेक्षा कर दिया करते हैं तथा अंतिम समय में जब मृत्यु का मोह अंधकार उपस्थित होकर इस जगत के चिर परिचित सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश इत्यादि सभी द्वंद्वों की एक प्रकार की सामायिक समता उत्पन्न कर देता है, तब अज्ञात, अपरिचित, कल्पना प्रसूत कराल परलोक की छवि को देखने के लिए वेदोक्त विश्वास तथा शिक्षा की सहायता से आशान्वित होकर वे उत्तप्ता वैतरणी में कूद पड़ते हैं। कहा जा सकता है कि यह बात आज कैसे सत्य हो सकती है। आज आहुति समुत्थित, मेघोत्पातक यज्ञ धूम ही कहाँ हैं? कहाँ हैं वे गोमेध, अश्वमेधादि यज्ञ? सोम रस को पान कर अर्धमुद्रित नेत्रों के दृष्टिपात द्वारा यजमानों का कल्याण करने वाले मित्र, मरुत, पूषण, भग इत्यादि वे वैदिक देवता ही कहाँ हैं? कहाँ हैं वे सत्यनिष्ठ, अप्रतिग्राही, क्रिया प्रवीण वेदज्ञ ब्राह्मण? काल रात्रि के प्रगाढ़ अंधकार में वे मानो इस प्रकार छिप गए हैं कि उनके अस्तित्व के विषय में भी संदेह होने लगता है। उत्तर में यह कहा जा सकता है कि युग विपर्य के कारण परिवर्तन के तीक्ष्ण प्रवाह द्वारा हिंदुओं के वर्तमान आचार व्यवहार आदि की बारंबार तोड़ मरोड़ होने पर भी तथा नवीन रूप और भाव के अनुसार उनका पुनर्गठन होने पर भी बीच बीच में ऐसे दृश्य भी सामने आते हैं जिनसे भली भांति समझा जा सकता है कि उनका आधार पूर्व युग के आधार व्यवहार आदि ही हैं। एक के साथ दूसरे का सादृश्य विद्यमान है। जैसे कि वर्तमान संतति का सादृश्य अपने पूर्व पुरुष की जाति, कुल तथा गुण के साथ पाया जाता है। आधुनिक भाषा के साथ अतीत की भाषा का भी ठीक वही संबंध है। दिनों दिन प्राचीन तत्वों का जितना ही आविष्कार होता जा रहा है, उतनी ही यह बात अत्यंत दूरस्थ मरीचिका राज्य को छोड़कर इंद्रिय ग्राह्य प्रत्यक्ष राज्य के निकटतर होती जा रही है। अतः वेद ही हिंदुओं का एकमात्र आश्रय है, यह बात स्वतः सिद्ध है। चाहे हम पृथ्वी की अन्यान्य जातियों से उत्कृष्ट हों या निकृष्ट, फिर भी हमारे जातीय तत्व का मूल तो इस वेद में ही निहित है।
इस वेद का ही अवलंबन कर हम पहले उन्नत बने थे, एवं फिर भी यदि हमें उन्नत बनना हो तो इसी मूल का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी हम उन्नत बन सकेंगे। वृक्ष से प्रतिदिन झड़ने वाली सूखी पत्तियों की तरह धर्म तरु से निरंतर पृथक होने वाले आचारों की बातों को अब जाने दो। धर्म शरीर के जो अंश प्रत्येक युग में समान रहते हैं, उनको ही हमारी जातीयता का मूल स्वरूप माना गया है और माना जाएगा, तथा उस मूल स्वरूप का किसी भी प्रकार से नाश हो जाने पर हमारे जातीय जीवन की भी समाप्ति हो जाएगी। समाधि के द्वारा ज्ञान के उन्नत स्तर में आरोहण विषयक हिंदुओं का विश्वास भोग सुख तथा वंश वृद्धि में व्यय होने वाली शक्तियों की ब्रह्मचर्य अवलंबन द्वारा मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में परिणति तथा उसी उपाय के द्वारा इसी जीवन में मनुष्य के लिए देवत्व प्राप्ति विषयक हिंदुओं की धारणा, आत्म संयम के द्वारा जातिगत तथा व्यक्तिगत पुरुषार्थ का विकास, त्याग से अमृत तत्व की प्राप्ति, आत्मा का पूर्णत्व, अव्ययत्व तथा अविनाशित्व, कर्म फल की अवश्यंभाविता इत्यादि हिंदुओं के विविध विश्वास, जो कि वैदिक युग से लेकर अभी तक समान रूप से वंश परंपरा के रूप में प्रवाहित होते आ रहे हैं, इन सबके लोप हो जाने पर दूसरी जाति से हमारी जाति की भिन्नता ही फिर कहाँ रहेगी। एवं ऐसा होने पर समग्र धर्म शरीर के नाश के साथ ही साथ क्या हमारा अस्तित्व भी लुप्त नहीं हो जाएगा। अब प्रश्न यह है कि वेद का वेदत्व किस में है, किस शक्ति के प्रभाव से समस्त हिंदुओं के मन में यह निरंतर इस प्रकार का अद्भुत प्रभुत्व जमाए हुए है। योगी जन परिसेवित मुक्ति राग रंजित श्रुतियों के पाद पद्मों में सौर, गाणपत्य, शैव, शाक्त इत्यादि अगणित संप्रदायों के भक्ति नम्र मस्तक क्यों झुके हुए हैं। निरीश्वरवादी कपिल आदि महामुनिगण अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के प्रभाव से सभी विषयों का अतिक्रमण करने के बाद भी वैदिक प्रभाव से अपने को क्यों नहीं मुक्त कर सके। इसका अवश्य ही कुछ न कुछ गूढ़ कारण है। सबकी समष्टि का आधार स्वरूप ऐसा कोई अपूर्व सत्य अवश्य है, जिसको कि प्रत्यक्ष कर शेश्वर निरीश्वरवादी अत्यंत विभिन्न संप्रदायों के लोगों ने भी एक साथ एक स्वर से इसके प्रभुत्व को माना है। वह सत्य क्या है? हिंदुओं का विश्वास है कि वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात मनुष्य के बनाए हुए नहीं हैं, वरन पुरुष निःश्वसति अर्थात जगतकर्ता ईश्वर का निश्वास स्वरूप हैं। अतः वेद नित्य हैं, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान आदि त्रिकाल से भी
पहले से ईश्वर के साथ सदा वर्तमान है तथा ईश्वर का स्वरूप विशेष है। वेदों का लिपिबद्ध ज्ञान मानव बुद्धि द्वारा ग्रहण योग्य ईश्वरीय ज्ञान का आंशिक विकास मात्र है। अतः ईश्वरीय ज्ञान को जिस प्रकार ईश्वर के स्वरूप से कभी पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार वैदिक ज्ञान भी ईश्वर से अभिन्न है, अर्थात उनसे पृथक नहीं है। वेद का दूसरा नाम है आप्तवाक्य, अर्थात उन लोगों के वाक्य जिन्होंने समाधि के द्वारा सर्वोच्च दशा में स्थित होकर अतीन्द्रिय वाणी मन के अगोचर ईश्वर स्वरूप की उपलब्धि की है। भारत के सभी दार्शनिकों ने एक स्वर से माना है कि समाधि ही सत्य लाभ करने का एकमात्र मार्ग है। चित्त की एकाग्रता ही साधारण समाधि कही जाती है, किंतु चित्त की एकाग्रता में भी तारतम्य विद्यमान है। इस तारतम्य के अनुसार ही महामुनि पतंजलि ने समाधि को सविकल्प तथा निर्विकल्प इन दो भागों में विभक्त किया है। अन्यान्य विषयक समस्त चिंतन प्रवाहों को तिरोहित या स्थगित कर किसी एक विषयक चिंतन प्रवाह में मन का केंद्रीभूत हो जाना ही सविकल्प समाधि है। इस दशा में मन जिस विषय को लेकर केंद्रीभूत होता है, उससे उस विषय का सत्य उपलब्ध होने लगता है। विज्ञान, वाणिज्य, कवित्व, शिल्प, औषधि, राजनीति इत्यादि विषयों में आज तक जितने भी सत्य आविष्कृत हुए हैं और हो रहे हैं, वे बारंबार निरीक्षण तथा परीक्षण की सहायता से उन विषयों में चित्त के उस प्रकार केंद्रीभूत हो जाने ही के द्वारा प्राप्त हुए हैं। धर्म विषयक सत्य की उपलब्धि के लिए जिस प्रकार श्रवण, मनन, निधिध्यासन की आवश्यकता है, उसी प्रकार वे उन विषयों के लिए भी आवश्यक हैं। भेद केवल इतना ही है कि धर्म के लिए धर्म विषयक पदार्थों को लेकर तथा उन सब विभिन्न विषयों के लिए उन विभिन्न पदार्थों को लेकर श्रवण, मनन, निधिध्यासन की आवश्यकता होती है। रासायनिक तत्वों की जिज्ञासा हो तो भगवान नाम, जप आदि के अनुष्ठान से काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार धर्म विषयक तत्वों की उपलब्धि के लिए यंत्र आदि की सहायता से पदार्थ समूह के संश्लेषण विश्लेषण में निरंतर लगे रहने पर सफलता नहीं मिलेगी, इत्यादि इत्यादि। विभिन्न भावों तथा विषयों के आश्रय से सविकल्प समाधि नाना प्रकार की होती है, किंतु निर्विकल्प समाधि एक ही प्रकार की होती है। उसमें किसी एक विषय की चिंता के भिन्न भिन्न तरंग न रहकर केवल एक ही चिंता विद्यमान रहती है तथा उसकी घनीभूत अवस्था में उसका भी ज्ञान नहीं रहता है। तब ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, जो कि मानव मन की प्रत्येक
उपलब्धि के लिए दृढ़ आधार स्वरूप है, मिलकर एक हो जाते हैं तथा एक को छोड़कर अन्य वस्तुओं का ज्ञान न होने के कारण उस एक का ज्ञान भी तिरोहित हो जाता है। इसे ही योगियों का निवात निष्कम प्रदीपवत समग्र निरुद्ध चित्त वृत्तियों का अवस्थान कहा जाता है। तब शरीर जड़ जैसा बन जाता है, इंद्रियां अपने अपने व्यापारों को छोड़ देती हैं, मन बुद्धि में एकदम निस्तब्धता छा जाती है तथा जगत के समस्त कोलाहल एकदम शांत हो जाते हैं। यूरोप इत्यादि पाश्चात्य देशों के दार्शनिकों ने उक्त समाधि दशा में शरीरेंद्रियों की जड़वत अवस्थिति देखकर तथा किसी किसी शारीरिक रोग विशेष और उस अवस्था में अत्यंत सादृश्य पाकर उससे साधारण मानवों की चैतन्य अवस्था से भी निम्न स्तर की अवस्था माना है। चिंतनशील दार्शनिकों की ही जब ऐसी धारणा है तो फिर भोग लोलुप सकाम कर्म पारायण पाश्चात्य देशीय साधारण मनुष्य यदि उस ओर भीतिपूर्ण दृष्टि से देखे या किसी को उस अवस्था का किंचन मात्र लाभ होने पर उसे दया का पात्र समझे तो इसमें आश्चर्य क्या है। पाश्चात्य देशों में भ्रमण करते समय प्रतिदिन इस लेखक को बारंबार इस प्रश्न का यह उत्तर देना पड़ा था। प्राच्य दर्शन में वर्णित समाधि दशा जड़ दशा नहीं है अथवा पेड़ पत्थरों की तरह जड़ता को प्राप्त होकर सुख दुखों से छुटकारा पाना नहीं है। ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान के द्वारा जिस ज्ञान चैतन्य का विकास होता है वह इन तीनों की एकत्र मिलित अवस्था में अनुभूत ज्ञान चैतन्य की अपेक्षा सभी प्रकार से निकृष्ट है और अभी तक भारत में कोई कोई भाग्यवान इस निर्विकल्प समाधि अवस्था को प्राप्त होते हैं। इस समाधि से जड़ता को प्राप्त होना तो दूर रहा, वरन इससे उनमें पहले की अपेक्षा सर्वतोमुखी अद्भुत शक्ति का विकास होने के कारण वे जगत के समस्त धर्मों की सत्यता तथा ज्ञान की चरम अवस्था में अद्वैत अनुभव के आविर्भाव के साक्षी बन जाते हैं। किंतु चिरंतर प्रतिकूल संस्कार के प्रबल प्रभाव से इस बात की धारणा ही कैसे हो सकती है। एक ही व्यक्ति दूसरे दिन पुनः उसी प्रश्न को उपस्थित करता था। एक दिन मेरे एक दार्शनिक मित्र समाधि तथा अद्वैत अनुभव के बारे में बहुत सी बातें सुनकर तथा उस विषय में अनेक तर्क वितर्क करने के पश्चात कहने लगे, आपने जो भी कुछ सुना है उसमें भ्रम प्रमाद आदि कुछ भी नहीं है, किंतु दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे समाधि मग्न एक भी महापुरुष का आविर्भाव नहीं हुआ है। इसी से हमारे लिए इन बातों को हृदयंगम करना इतना कठिन है।
यह सुनकर मैंने सोचा कि उनका कहना ठीक है। चिर पद दलित भारत इस विषय में अभी भी सब देशों की अपेक्षा धनी है। जड़वाद, संशयवाद या अज्ञेयवाद आदि चारवाक मतों को चूर्ण बिचूर्ण कर यथार्थ में धर्मालोक प्रदान करने की शक्ति भारत में ही विद्यमान है। भारत ने ही सर्वप्रथम उसे अन्यान्य देशवासियों को प्रदान किया तथा भविष्य में भी खुले हाथों से इस धन का वितरण कर वह अपनी मर्यादा की रक्षा करेगा। निराशा में आशा की झलक दिखाई देने लगी। यह अनुभव होने लगा कि दरिद्र तथा पराजित होने पर भी इस विषय में हम पर कोई विजय नहीं पा सका है। हमारे ही धर्मवीरों के चरणों में नतमस्तक होकर अन्यान्य देशवासियों को इस अपूर्व ज्योति का दान लेना पड़ेगा। अपरिवर्तनीय, देश कालातीत, सर्वकरण कारण नित्य सत्य की उपलब्धि पंचेंद्रियों से असंभव जानकर निर्भीक हिंदू दार्शनिक मनोनिवृत्ति परमोपशांति रूप तीर्थवर्या मणिकर्णिका की खोज में तत्पर हुए तथा उसके आविष्कार के द्वारा स्वयं धन्य होकर उन्होंने दूसरों को भी कृतार्थ किया। समाधि का आश्रय लेकर उन्होंने यह उपलब्धि की कि साधारण मानव के सीमित ज्ञान तथा चैतन्य देश कालातीत एक असीम ज्ञान चैतन्य के आपेक्षिक विकास मात्र है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी अनुभव किया कि गौ आदि पशु, वृक्ष, गुल्म, लता आदि तथा जिन वस्तुओं को मनुष्य सबसे अधिक जड़ समझता है वे धातु लोष्ठादि पदार्थ भी उसी ज्ञान चैतन्य के और भी निम्न स्तर के विकास मात्र है। अनंत प्रकार से विभक्त यह जगत जब उन्हें एक नवीन दीप्ति से दैदीप्यमान होकर दृष्टिगोचर होने लगा तथा नित्यानाम चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, इस श्रुति प्रतिपादित सत्य की उपलब्धि कर वे शाश्वत शांति को प्राप्त हुए। काम कांचन रूपी अमानिशा के प्रगाढ़ अंधकार में संयतेंद्रिय मार्ग प्रदर्शक के रूप में एकमात्र वे ही जागृत रहे तथा मोह मुक्त जनता को जागृत करने के लिए उन्होंने अभय तथा आश्वासनपूर्ण शिक्षा प्रदान की। इंद्रियातीत पदार्थ का दर्शन लाभ कर वे ऋषि बने तथा देश कालातीत पूर्ण अनंत परम धाम विषयक यथार्थ सत्य संवाद प्रदान करने के कारण उनकी वाणी की प्रसिद्धि वेद अथवा ईश्वरीय ज्ञान के रूप में हुई। प्रश्न हो सकता है कि इसका क्या प्रमाण है कि समाधि में जिन विषयों की उपलब्धि होती है वे मस्तिष्क के भ्रम अथवा किसी रोग से
उत्पन्न प्रमाद नहीं है? उत्तर में कहा जा सकता है कि समाधि दशा को प्राप्त होने से पहले तुम में जिस प्रकार का ज्ञान, संयम, इच्छा शक्ति, सुख दुखादि द्वंद्व सहिष्णुता इत्यादि विद्यमान थे, समाधि लाभ के पश्चात यदि उन गुणों का किंचन मात्र भी ह्रास न होकर अधिक से अधिक मात्रा में प्राबल्य पाया जाए, तो फिर उस दशा को तुम क्या कहोगे? साथ ही साथ दिन रात दौड़ धूप और नाना प्रकार के अभावों की पूर्ति की अथक चेष्टा करने पर भी मानव जिस शांति को पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर पाता, वह शांति भी यदि तुम्हें रोग कही जाने वाली इस समाधि से सदैव के लिए प्राप्त हो जाए, तो ऐसा रोग तो परम वांछनीय है। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि वेद पुराण आदि जगत के समस्त धर्म ग्रंथ मानो किसी पदार्थ के सूची पत्र हैं, जैसे कि रसगुल्ले आदि मिठाइयों का सूची पत्र होता है। यदि उस पदार्थ से तुम्हारा कुछ भी परिचय हो तो मिलाकर देख सकते हो कि तुम उक्त पदार्थ के किन किन रूपों से परिचित हो तथा किन से नहीं। तब जिन रूपों की उपलब्धि तुम्हें नहीं हुई, उनकी उपलब्धि के लिए प्रयास कर सकते हो। अतः यह बात नहीं कि केवल समाधि दशा में उपलब्धियों को ही यथासाध्य लिपिबद्ध कर वेद जगत पूची बना हो, किंतु धर्म राज्य की निम्न से निम्न स्तर की दशा से लेकर सर्वोच्च स्तर की चरम सीमा निर्विकल्प समाधि तक प्राप्त करने के समय साधक के शरीर तथा मन में जिस प्रकार के परिवर्तन, अनुभव तथा उनके फलस्वरूप जिस प्रकार की धर्म विषयक धारणा, आस्तिक्य तथा विश्वासादि उपस्थित होते हैं, जगत के कल्याणार्थ वेद ने यथासाध्य उनको भी लिपिबद्ध किया है। हमें उनसे हानि लाभ क्या है? धर्म राज्य में अग्रसर होने के लिए क्रमशः नाना प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन, नाना प्रकार के मत मतांतरों को सत्य मानकर उनमें विश्वास, नाना प्रकार की धारणा तथा अपनी सहायता के लिए बाह्य जगत के विभिन्न पदार्थों का अवलंबन आदि में से होकर मनुष्य मात्र को नित्य सत्य वस्तु को प्राप्त करना होता है। भीतर तथा बाहर के ये सब परिवर्तन वृक्ष विशेष की पत्तियों के रूप की तरह प्रत्येक मानव में कुछ अंशों में भिन्न होने पर भी साधारणतया सर्वदा एक ही प्रकार के होंगे, क्योंकि अनेक में एक का विकास, एक की अनुस्यूतता ही सृष्टि का नियम है एवं उसी एक से निखिल मानवीय ज्ञान का उद्भव हुआ है। अतः तुम्हारे अनुभूत विषयों के साथ पूर्व ऋषियों द्वारा अनुभूत तथा वेद आदि धर्म ग्रंथ निरूपित अनुभवों की समता आदि तुम्हें मिलती रहे
तो तुम निसंदिग्ध चित्त से अपने मार्ग में अग्रसर हो ध्येय वस्तु को प्राप्त कर कृतार्थ हो सकते हो। धर्म पथ में अग्रसर होने के लिए बीच बीच में साधक के शरीर तथा मन में जो आमूल परिवर्तन होते हैं उनका ज्ञान पूर्व वैदिक तथा पौराणिक ऋषिगण ऐतिहासिक युग के सिद्ध तथा साधकगण तथा वर्तमान समय के धर्मवीरों की जीवनी की आलोचना के द्वारा विशेष रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यमालय में जाकर नचिकेता का ब्रह्म ज्ञान लाभ, अग्नि की उपासना के फलस्वरूप सत्यकाम जावाली की आचार्यत्व प्राप्ति, राज्य शासन में लिप्त रहकर भी मिथिलाधिपति राजा जनक की विदेहत्व उपलब्धि इत्यादि सिद्ध पुरुषों के द्वारा किए गए अनुभव अथवा किशोरावस्था ही में पूज्यपाद आचार्य शंकर के हृदय में अद्वैतानुभूति की स्फूर्ति एवं तत्पश्चात दूसरों के लिए धीरे धीरे उस ज्ञान को प्रदान करने की शक्ति का विकास, महामना ईसा का 40 दिन का उपवास, गया धाम में श्री भगवत पाद पद्म के दर्शन से श्री गौरांग देव में धर्म शक्ति की अभिव्यक्ति तथा वर्तमान समय में 12 वर्ष पर्यंत कठिन तपश्चर्या के अनंतर श्री रामकृष्ण देव के शरीर में धर्म समन्वय की अद्भुत शक्ति का विकास इत्यादि घटनाओं से विदित होता है कि कितने देवासुर संग्राम तथा जय पराजय, कितनी आशा तथा निराशा, कितने आनंद तथा विरह एवं कितने युगांत परिवर्तनों के बाद उन जगत गुरुओं को मानसिक समता प्राप्त हुई थी और साथ ही उनके देवतुल्य शुद्ध सत्व शरीरों में कितने अद्भुत परिवर्तन दिखाई दिए थे। इस प्रकार के इतिहास के कितने अध्याय हमें उपलब्ध हैं तथा उसकी रक्षा भी हम कहाँ तक कर पाए हैं। फिर भी हम में से जो कुछ भी उसकी रक्षा हो सकी है उसी के लिए जगत आज कितना ऋणी तथा कृतार्थ है। भारत के धर्म ग्रंथों में इस प्रकार के इतिहास ही की क्या अधिकता नहीं पाए जाते हैं। जगत व्यापी एक कोलाहल मचा हुआ है कि भारतवर्ष का कोई इतिहास नहीं। भारत के लोग इतिहास लिखना नहीं जानते थे। अरे मूर्खों, श्याम को मारकर राम राजा बना, अनंतर राम के 10 लड़के हुए, उन्होंने 20 वर्ष तक राज्य किया और कुछ कानूनों का प्रवर्तन किया। किसी को पुरस्कार, किसी को दंड दिया, खाया पिया, विवाह किया, आनंद भोगा, कष्ट उठाया और अंत में भी चल बसे। क्या यही तुम्हारा इतिहास है? इस इतिहास के रहने न रहने से दुनिया का बनता बिगड़ता क्या है? किंतु जिन महापुरुषों की चिंतन धाराओं ने देशवासियों के हृदय पर अपना अधिकार जमाकर उनके जीवन का नवीन रूप से गठन किया हो, जिन विशाल हृदयों के प्रेम के द्वारा
सभी लोगों को निस्वार्थता की शिक्षा मिली हो तथा जिन महान चरित्रों के आदर्श देशवासियों के नेत्रों में से होकर उनके हृदय के अंतस्तल में पहुंचकर पत्थर में खुदी हुई मूर्ति की तरह चिर उज्ज्वल बने हुए हों। इतिहास का अर्थ यदि उन्हीं महापुरुषों की हार्दिक अनुभूति का इतिहास माना जाए तो ऐसे इतिहासों की रक्षा जो विशेष रूप से भारत ने ही की है, वर्तमान युग में क्या इन्हीं इतिहासों से जागतिक धर्म ज्ञान को समझने में विशेष सहायता नहीं मिल रही है? उन्नत तथा उदार चिंतन परंपराओं को हृदय में धारण करने के फलस्वरूप मानव के शरीर तथा मन में विशेष परिवर्तन होते हों तो इसमें आश्चर्य ही की क्या बात है। वर्तमान युग के सभी विद्वानों ने इसे एक स्वर से माना है। विज्ञान की चर्चा जितनी अधिक होती जा रही है उतना ही यह विश्वास सुदृढ़ बनता जा रहा है एवं उनके फलस्वरूप जर्मनी, अमेरिका इत्यादि देशों में एक अपूर्व तथा विचित्र तरीके से मनोविज्ञान की चर्चा होने लगी है। इसका नाम परीक्षा सिद्ध मनोविज्ञान है। प्रत्येक मानसिक परिवर्तन या भाव के अनुरूप एक एक शारीरिक तथा प्रत्येक शारीरिक परिवर्तन से नित्य संबद्ध एक एक मानसिक प्रतिक्रिया का आविष्कार करना ही इसका उद्देश्य है। किसी मित्र ने कहा था कि औषधि, राजनीति तथा धर्म के माँ बाप नहीं है। समय आने पर सभी को आप ही आप इनका ज्ञान होने लगता है। प्रयासपूर्वक इसकी शिक्षा नहीं लेनी पड़ती। इन तीनों विषयों के संबंध में कहीं पर यदि कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति उसकी मीमांसा करने के लिए अधीर हो उठते हैं। मनोविज्ञान के बारे में भी विशेषकर विदेशों की स्थिति अभी तक ठीक इसी प्रकार की थी। दिनों दिन परीक्षा सिद्ध मनोविज्ञान की चर्चा जितनी ही बढ़ रही है उतनी ही कल्पना की प्रकाशांधकार मिश्रित भ्रांत छाया इस क्षेत्र से दूर हट रही है। मानसिक गठन तथा कार्य प्रणाली के यथार्थ तत्वों का वास्तविक विकास हो रहा है एवं मनोविज्ञान यथार्थ विज्ञान पदवाच्य होकर प्रत्यक्ष सिद्ध अन्यान्य शास्त्रों का समकक्ष होता जा रहा है। प्रत्येक मानसिक भाव की एक शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, साथ ही इसके विपरीत प्रत्येक शारीरिक परिवर्तन एक एक मानसिक परिवर्तन को लाकर उपस्थित करता है। यह भी सत्य है। चक्षुरादि पंचेंद्रियों के पथ में बाह्य शक्ति विशेष के द्वारा 5 प्रकार के शारीरिक परिवर्तन उपस्थित किए जाने पर ही उनकी मानसिक प्रतिक्रिया स्वरूप रूप रसादि 5 प्रकार का ज्ञान हमें होने लगता है। साथ ही
किसी विषय विशेष में तीव्र अभिनिवेश के फलस्वरूप पसीने का आना तथा मृदु श्वास का चलना इत्यादि सभी को ज्ञात है। मन में सदा निष्ठुर चिंतन परंपराओं के जागरूक रहने के कारण चोर और हत्यारे इत्यादि व्यक्तियों की भीषण मुख मुद्रा तथा उदार भावों को निरंतर धारण करने के फलस्वरूप साधुओं की सौम्य मूर्ति भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। केवल कतिपय स्थूल परिवर्तनों की बातों का ही उल्लेख किया गया है। इनके अतिरिक्त बाह्य शक्ति का इंद्रिय पथ पर आघात होने के फलस्वरूप और भिन्न भिन्न प्रकार से स्नायुओं के स्पंदित होने के कारण स्नायु कंपन की तरंगें समुद्रगामी नदियों की तरह मस्तिष्क की ओर चलने लगती हैं तथा पूर्ण चंद्रालोड़ित समुद्र स्फीति जिस प्रकार तरंग के रूप में नदी गर्भ में प्रविष्ट होती है, उसी प्रकार आत्मा लोड़ित अंतःकरण की लहरें पहले मस्तिष्क में प्रविष्ट होकर स्थूल रूप धारण करती हैं, तत्पश्चात स्नायुओं में स्पंदन उत्पन्न कर स्नायविक तरंग के रूप में शरीरेंद्रियों में संचरण करती हुई विभिन्न पदार्थ विषय का बुद्धि को उत्पन्न करती है। इत्यादि बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। स्नायु मंडल तथा मस्तिष्क की ये सब तरंगें शरीर विज्ञान के आलोच्य विषय हैं। पाठक यदि जानना चाहें तो शारीर विज्ञान विषय ग्रंथों में इसका अनुसंधान कर सकते हैं। अंतःकरण की तरंगों का आविष्कार करना तथा यथार्थ रूप से उनका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान के विषय हैं। इस प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक परिवर्तनों के फलस्वरूप ही ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुख, रोग, आरोग्य इत्यादि मानव की सारी अवस्थाओं का अनुभव होने लगता है। अपनी बुद्धि तथा कर्म के द्वारा मनुष्य चाहे जितनी भी उन्नत या अवनत दशा में क्यों न पहुंचे, उसके शरीर तथा मन की पूर्वोक्त परिवर्तन रूप तरंग परंपरा के फलस्वरूप ही ये दशाएं आकर उपस्थित होती हैं। यह बात सुनिश्चित है। इन परिवर्तनों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम, आदर्श के मूर्त स्वरूप आप्त पुरुषों के शरीर तथा मन में अनुभूत होने के कारण जिन परिवर्तनों को मानव मन के लिए विशेष उन्नति का परिचायक माना गया है। द्वितीय, जन साधारण के लिए सदा प्रत्यक्ष अथवा स्वल्प प्रयास मात्र ही से प्रत्यक्ष होने के कारण जो साधारण उन्नति के परिचायक हैं। और तृतीय, वे हैं जो कि रोगी, डाकू, लंपट आदि निम्न स्तर के मानव शरीर तथा मन में नियत रूप से अनुभूत होने के कारण उनकी नीचता के परिचालक हैं।
इनमें से तृतीय श्रेणी के अंतर्गत परिवर्तनों का निर्णय करना ही शरीर विज्ञान का विषय है। तृतीय श्रेणी के परिवर्तन आधुनिक यूरोपीय मनोविज्ञान के अंतर्गत हैं और प्रथम श्रेणी के परिवर्तन वेद तथा जगत के अन्य सब धर्म ग्रंथों में निबद्ध पाए जाते हैं। इनमें भारतीय मनोविज्ञान की कुछ विशेषता है। उसके अनुसार प्रथम श्रेणी के अंतर्गत परिवर्तन मनुष्य के द्वारा अनुभव किए जाने वाले नित्य ईश्वरीय ज्ञान के परिचायक माने जाते हैं और उस प्रकार की अवस्था को प्राप्त करना ही समग्र सृष्टि तथा मानव जीवन का एकमात्र चरम लक्ष्य है। यह जानकर द्वितीय तथा प्रथम श्रेणी के अंतर्गत परिवर्तनों के कुछ अंशों को उसमें यथार्थया अध्ययन करने की चेष्टा की गई है। इसीलिए भारतीय दार्शनिकों ने वेद निबद्ध उस प्रकार के परिवर्तनों तथा अनुभवों के इतिहास को पुरुष निःश्वसित आप्तवाक्यादि नाम से अभिहित किया गया है। अतः भारतीय दर्शन साधारण मानवीय अनुभवों पर निर्भर न होकर प्रदीप्त महिम महापुरुषों की उपलब्धियों पर आश्रित है। इसलिए केवल कल्पना या अनुमान की सहायता से नहीं, किंतु अन्यान्य देशों के दर्शनों की तरह प्रत्यक्ष अनुभूति को आधार बनाकर ही भारतीय दर्शनों की रचना की गई है। यूरोपीय दार्शनिक कल्पना या अनुमान प्रसूत कहकर भारतीय दर्शनों को चाहे जितनी भी घृणा की दृष्टि से क्यों न देखें, वास्तव में यह तो आत्म पुरुषों की अवस्था विषय उनकी अज्ञता तथा आप्त वाक्यों में उनकी श्रद्धाहीनता का ही परिचायक है। असाधारण होने पर भी उनको मानव मानकर तृतीय दृष्टिकोण उनके अनुभव आदि को मानव मात्र के लिए महामूल्य जीवन संपत्ति के रूप में समझकर उनको विशेष रूप से अपनाता हुआ मानव को आशान्वित तथा विशेष शक्तिशाली बना देता है। उनकी उच्च गति को देखकर अपनी उच्च गति के बारे में मानव विश्वास करने लगता है तथा वह भी उन समग्र संपत्तियों का अधिकारी है, यह समझकर आत्मनिहित शक्ति पर निर्भर हो वह अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। इस दृष्टिकोण का अवलंबन कर महापुरुषों के चरित्रों की आलोचना फिर कभी करने की मेरी अभिलाषा है।